जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं गौरव चौधरी जी, तो आप कैसे देखते हो बीडी लंदन तोड़ जी को? देखिए, हमारे महापुरुष के रूप में हम उन्हें देखते हैं। जो कार्य उन्होंने उस समय किए जो आज हम सोच भी नहीं सकते, और जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया था, उस टाइम स्वराज का नाम लेना बहुत मुश्किल कठिन कार्य था। और ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी बीडी लंदन तोड़ जी ने उस समय अंग्रेजों के सामने आवाज़ उठाई और अपनी बुलंद आवाज़ से उनको ललकारा। तो उनकी स्मृति में आज ये द्वार का उद्घाटन है, और मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे। और ये तो बहुत लंबे कार्यकाल से है, जो कि पुण्यतिथि बहुत बार मनाई गई, और ये जो आपने क्रांति दी है, तो जो द्वार बनाया है उनके नाम का, तो इसमें कैसे मन में आया कि इनके नाम का द्वार बनाया जाए? देखिए, जैसे मैं नया नया अपनी कुर्सी पर बैठा था, तो क्षेत्र के लोगों ने ये आवाज़ मेरे तक पहुँचाई, और मुझे 4 साल लग गए इसको करने में, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ, इतना आसान नहीं था। परंतु परमात्मा की आशीर्वाद से, समाज के सभी लोगों के आशीर्वाद से आज मैं इस कार्य को कर पाया। दिस इज़ नॉट दैट ईजी जैसा दिखता है, बट आज ये संभव हो पाया तो परमात्मा के आशीर्वाद से। धन्यवाद। हम लोग भोला गांव में हैं, और भोला गांव में चूंकि जब हम बीडी लंदन तोड़ की बात करते हैं और विशंबर दत्त शर्मा की बात करते हैं, तो चूंकि ये उस दौर का मामला है जब देश ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और यहाँ तमाम ब्रिटिशों का साम्राज्य था, तब भोला गांव में जन्मे विशंबर दत्त शर्मा ये निकल पड़ते हैं आज़ादी के परवानों की तरह और देश को आज़ाद कराने के लिए। एक इनके बारे में वाक्य कहा जाता है कि ये लगातार वो मौके तलाशते थे कि कब अंग्रेजी हुकूमत हिले। तो एक बार ऐसा हुआ, 1931 का मामला है, जैसा बताया गया, तो 1931 में जो अंग्रेजों का संचार का साधन था, जो वायर था इसका, जो वायर था वायरलेस का, वो उन्होंने काट दिया। और काटने के बाद जब ये गिरफ्तार हुए, उससे पहले भी इन पर बहुत सारे मुकदमे थे, तो इन्हें ब्रिटिश हुकूमत जो पुलिस थी, उन्हें बरेली जेल में इन्हें बंद कर दिया। तो जब बरेली जेल में ये बंद हुए, तो वहाँ जब न्यायाधीश ने इन्हें बुलाया तारीख पे और इनसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम विशंबर दत्त शर्मा नहीं बताया, इन्होंने कहा लंदन तोड़। जब इनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा इंग्लैंड तोड़, और जब इनकी माता का नाम पूछा तो इन्होंने कहा मैनचेस्टर तोड़। तो इस बात को लेकर न्यायाधीश बहुत खफा हो गए थे और उन्होंने इनकी सजा बढ़ा दी। तो जब नोटिस जेल में गया, तो जेल में उस समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे। जब नोटिस लगा तो उन्होंने कहा कि लंदन तोड़ कौन है, मैं मिलना चाहता हूँ। तब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने शाबाशी दी। हालांकि आज़ादी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बात मानते थे इनकी, और लगातार ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। चाहे हम हिंडन के उस पुल की बात करें जहाँ सरकार से हिंडन नदी को कटमुक्त कराया गया, चाहे वो भी बात करें जब उनके बेटे की शादी थी तो बारात में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, उन्होंने फूलों की बरसात भी की थी। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे बीच में तमाम वे सब लोग हैं जो लंदन तोड़ जी को बहुत बारीकी जानते हैं। भवी गांव के प्रधान जी योगेंद्र शर्मा जी से बात करेंगे। जी प्रधान जी, मैंने बीडी शर्मा जी जो हमारे परम पूजनीय पंडित बीडी शर्मा रहे हैं, उनके बारे में काफ़ी अपने बुजुर्गों से चर्चा सुनी है। उन्होंने हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र के लिए ऐसा एक कार्य करके दिखाया जिसको आज हम अपना याद करने में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने जब हमारे नहर के पुल पर यहाँ किसी को नहीं निकलने दिया जाता था, पुल पर बैरिकेडिंग की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो लंदन तोड़ जी ने हमारा वो पुल खोला और उसकी बैरिकेडिंग तोड़ दी, और अंग्रेजों की सरकार, पुलिस, उनको कोई नहीं रोक पाई, और यहीं से उनका नाम लंदन तोड़ पड़ा। हम इनको सुन करके, इनको देख करके बहुत गौरवान्वित होते हैं, और हम अपनी युवा पीढ़ी से चाहते हैं कि हम अपने जो बीडी शर्मा लंदन तोड़ जी थे, उनके कार्यों से, उनकी अनुकृति करके हम उनके पद चिन्हों पर चढ़ने और अपने राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करें। धन्यवाद। शर्मा जी से बात कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम का संचालन इन्होंने किया। जी शर्मा जी। बीडी शर्मा लंदन तोड़ जी एक महानुभूति हमारे क्षेत्र की थे। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश के जो कानून थे, उन कानूनों का बहुत दमनकारी नीति ब्रिटिश गवर्नमेंट की रहती थी, तो उन्होंने उनका हमेशा से विरोध किया, और उन कानूनों का जो भी, जैसे भी बताया मुझसे पूर्ववक्ता योगेंद्र प्रधान जी ने, कि जैसे नहर की पट्टियाँ थी उन पर आवागमन किसान को नहीं होने दिया जाता था, तो उनको भी विरोध करता किया, और वो अग्रणी भूमिका में रह करके उन सारे कानूनों में उनके खिलाफ मुकदमे भी बहुत सारे हुए कि अनेकों बार जेल गए, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ का भय नहीं माना और हमेशा संघर्ष करते रहे। और अपनी लेखनी से भी उन्होंने बेचारा मजदूर एक अखबार जिसका उन्होंने संपादन किया, लगभग 20 वर्षों तक वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे, और उन्होंने उस अपने पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जनजागरण भी किया, लोगों को जोड़ा और ब्रिटिश कानूनों का विरोध करते रहे। हमारे साथ में माछा से जो कि जिला परिषद सदस्य हैं भूदेव जी,
भूदेव जी, कैसे याद करते हो आप बीडी लंदन तोड़ जी को? बीडी लंदन तोड़ हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने लंदन तोड़ के नाम से जो है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देश की आज़ादी के समय बहुत बड़ी भागीदारी उपस्थित करके देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने किठौर विधानसभा क्षेत्र से बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में ये जताने की कोशिश की कि ऐसे चुनाव लड़े जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लंदन तोड़ जी का, बीडी लंदन तोड़ जी का पूरा नाम है। आज हम अपने महापुरुष के लिए पुण्यतिथि मना रहे हैं भोला झाल पर, और हमारे आदरणीय श्री राजेश जी आज यहाँ उपस्थित हुए। और मैं मीडिया के समक्ष लंदन तोड़ के नाम से मेट्रो का एक स्टेशन जरूर मेरठ में मांग करता हूँ। सदस्य जिला पंचायत श्रीमती पूनम शर्मा अपनी बोर्ड में और महानगर की को ये एक मांग की जाती है कि एक मेट्रो स्टेशन बीडी लंदन तोड़ के नाम से होना चाहिए। तो आज चूंकि भोला गांव में उनकी याद में आज पूरा यहाँ महोत्सव भी हो रहा है। जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है विमल शर्मा जी, उनसे बात करें क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? आज यह स्वतंत्रता सेनानी विशंबर दत्त शर्मा जी की स्मृति में, जिन्हें सभी लोग लंदन तोड़ के नाम से जानते हैं, राष्ट्र की आज़ादी में उनका बहुमूल्य योगदान रहा और लंदन को जाकर दूर दूर तक उन्होंने देश के लिए काम किया। उन्हीं की स्मृति में आज जिला पंचायत के द्वारा एक द्वार तैयार किया गया है। अपने पूर्वज जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, पूरा न्यौछावर किया, जेल में रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को हमारा केवल अन्य चीज़ों में हम काम करते हैं, लेकिन ऐसी स्मृति में भी आना चाहिए जाके लोगों में जागृति और राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम और बढ़े। इसी कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था उनकी स्मृति में, और जिला पंचायत अध्यक्ष और स्वामी विवेकानंद जी यहाँ खुद स्वयं उपस्थित हुए और उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बहुत सुंदर कार्यक्रम और लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, तो सभी आसपास क्षेत्र के सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। कहाँ से आए आप? मैं बमनपुरा से हूँ जी। आज इस घर में हमारी रिश्तेदारी में मेरा समझाना है। अच्छा। मैं यहाँ पे अंकुर का समझी मतलब फादर लगता हूँ। और यहाँ बीडी नंदन शर्मा जी जब बमनपुरा गांव जाया करते थे, हमारे भैया और हमारे पिताजी बताया करते थे, तो हल्ला हो जाता था कि बीडी शर्मा जी आए, बीडी शर्मा जी आए। और हमारे गांव में जब भी कभी इनका मन थोड़ा उछलता था तो हमारे गांव में जाके अपना मन मतलब बैठ जाते थे, हम सब पिताजी से भैया से वार्तालाप करते थे। तो बहुत पुराने संबंध रहे हैं। इसी संबंध को देखते हुए हमारी रिश्तेदारी यहाँ भी बनी है और बहुत रिश्तेदारी हमारे यहाँ पे है। और इनका जो नाम जो रहा है नंदन तोड़ के नाम से, इन्होंने नंदन की जेल तोड़ी तो इसलिए इनका नाम नंदन तोड़ पड़ा। बताया कहानी सुनाया करते थे भैया हमारी, हमने तो इनको देखा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे परिवार से ये रहे हैं और बहुत अच्छा इनका काम रहा है, जिससे आज ये गेट बना हुआ है, बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा यादगार इनके ताजा रही। हमारे साथ बीडी लंदन तोड़ जी के पोते हैं, परपोत्र हैं अंकुर जी। अंकुर जी पहले यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे। तो आप, ये कौन सी पुण्यतिथि है बीडी लंदन? ये 52वीं पुण्यतिथि है बाबा जी की। अच्छा जी। कैसा लग रहा है पहली बार पुण्यतिथि पे एक उनके नाम का गेट बना? ये गेट बना पुण्यतिथि पे बहुत अच्छा लग रहा है, पर लेकिन इस गेट की जो आगाज हुआ था सन 2017 में हुआ था, उसमें बाबा जी के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था, लंदन तोड़ से गांव से उठेगी निर्मल हिंदन की क्रांति। डॉक्टर कमिश्नर साहब थे हमारे यहाँ, प्रभात कुमार जी उसमें अतिथि थे मुख्य। और जब भी स्वामी विवेकानंद सरस्वती महाराज जी का भी पूरा आशीर्वाद रहा था उस समय भी, तो उसी समय से लंबे समय से गेट की मांग चलती आ रही थी। हमें काफ़ी समय लगा, काफ़ी प्रयास हुए, पर इस बार ये मांग हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी ने पूरी की है। बहुत अच्छा लगा। सभी परिवार के लोग और समस्त गाँववासी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गौरव चौधरी जी का, जो इन्होंने ये द्वार बना के एक जो नाम पुराने लोग ही जान पा रहे थे, अब सब लगभग ज़्यादातर लोग, नई पीढ़ी जो है वो थोड़ा सा गुमनाम हो गया था नाम, उस नाम को पुनर्जीवित करने का जो काम अध्यक्ष जी ने किया है, मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और इस बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि बस इसके जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। राजीव जी उनके पोत्र हैं, राजीव जी। राजीव जी कैसा लग रहा है आपको आज गेट लगा? पुण्यतिथि आप हर बार बनाते हो या आज पहली बार बनाई गई? पुण्यतिथि तो दूसरी बार 2-3 बार बना चुके हैं, क्योंकि हमें पहले तो पुण्यतिथि का ज्ञात ही नहीं था, उनके कागजों में स्थिति क्लियर नहीं थी। लेकिन पहली बार डॉक्टर प्रभात कुमार जी और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ पत्रकार अमित मुदगल जी ने हमारा बहुत योगदान किया। और हमने जो है उस समय बाबा जी का एक
पुण्यतिथि की वो मुहिम, मतलब पहली बार पुण्यतिथि उनका वो करा। नहीं, ये कैसे पता चला कि उनकी पुण्यतिथि अब है? अखबार के माध्यम से, अमर उजाला अमित मुदगल जी की बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हमें अखबार के माध्यम से इस चीज़ का पता लगा कि उनकी मृत्यु 3 नवंबर 1973 को हुई थी, तो हमने उस टाइम पुण्यतिथि मनाई और डॉक्टर प्रभात कुमार जी को हमने आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी के पुण्यतिथि में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और वो हमारी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हमने उस समय भी मांग ये उठाई थी कि उनके नाम का एक मुख्य द्वार बनाया जाए। उनके बारे में कुछ बताया हो, कहीं लिखा हुआ हो, बताओ कुछ। अखबारों के माध्यम से ही हमें उनका पता चलता है। बहुत से लोग जो उनके टाइम के, हालांकि अब तो बहुत कम लोग जीवित हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं, उनके साथ के जीवन साथी हैं, उनके बारे में बहुत अनुभव बताते हैं। एक बलैनी पुल है यहाँ पे, तो उस समय उस पर टैक्स लगता था अंग्रेजों द्वारा। बाबा जी ने जब उस पुल से जाते थे तो किसानों ने उनको आपबीती सुनाई कि हमारे यहाँ बहुत समस्या है, हर किसान को यहाँ टैक्स देना पड़ता है। तो बाबा जी ने उसी दिन वहाँ पर अनशन करा और वहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और वो टैक्स उन्होंने तुड़वाया। तो ये थे उनके पौत्र वीर लंदन तोड़ जी के दोनों पौत्र हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम हुआ है। और 1973 में उनकी डेथ के बाद आज हालांकि पहली बार ऐसा अवसर है जब भोला में गेट बनाया गया और अब लोग देख सकेंगे कि बीडी लंदन तोड़ इसी गांव के रहने वाले हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो इतिहास में लिखी हुई है। जैसे मैं बता दूं, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, जब छोटे थे तो तभी से लगातार वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगातार छोटी छोटी मीटिंगें करते थे। जो बड़े आंदोलनकारी उनके साथ जाते थे। और 1931 का वो दौर था जब पूरे देश में आज़ादी को लेकर लगातार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। उस आंदोलन में वो कूदे। और मैं एक बार ये जिक्र करूँगा कि वो ये सोचते थे तमाम क्रांतिकारी कि ऐसा क्या काम करे जिससे ब्रिटिश हुकूमत हिले। तो ब्रिटिश हुकूमत की उस समय सबसे बड़ी थी जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, वायरलेस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता था उनके लिए। तो ये बताया गया है कि वायरलेस सिस्टम जो था, उन्होंने वायरलेस के कई किलोमीटर तक तार काट दिए थे। जब पता चला कि तार किसने काटे, उससे पहले भी उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे थे, लेकिन वो पुलिस के हाथ में लगे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनके साथियों को गिरफ्तार किया और बरेली जेल में उन्हें बंद किया। ये भी बताया गया कि जब बरेली जेल में वो बंद थे और जब ब्रिटिश न्यायाधीश ने उन्हें बुलाया, उनसे बातचीत की, तो जब उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम विशंबर दयाल शर्मा नहीं बताया, उन्होंने अपना नाम बताया लंदन तोड़। वहीं से नाम लंदन तोड़ पड़ा। बीडी लंदन तोड़ इसलिए कहते हैं। फिर उन्होंने जब मदर का नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मैनचेस्टर तोड़ है। ऐसी जब फादर का नाम पूछा तो उन्होंने कहा इंग्लैंड तोड़ है। तो इस बात को लेकर ब्रिटिश जो हुकूमत के जज थे वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे और उन्हें सजा के तौर पे उनकी सजा बढ़ा दी थी। ये बताया गया कि जब वो जेल में थे, बरेली जेल में, उस दौर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वही थे। तो जब न्यायाधीश से कोई एक नोटिस चस्पा हुआ और वहाँ बताया गया कि यहाँ किसको सजा हुई है, इस बात को लेके कि उन्होंने लंदन तोड़ नाम बताया, अपना इंग्लैंड तोड़ बताया, मैनचेस्टर तोड़ बताया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनसे बात हुई, वहाँ उनका संवाद हुआ, तो वो इतने करीबी हो गए थे कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद ये बताया गया कि पहला मौका जब था जवाहरलाल नेहरू जी का, जब उनके बेटे की शादी हुई, यहीं जो बागपत रोड है उस पर गाँव में खट्टा गाँव में बारात गई थी। और जब बारात गई तो चूंकि उन्होंने निमंत्रण दिया था तो देश के पहले प्रधानमंत्री बारात में आए थे। उससे पहले उन्होंने पुष्प वर्षा कराई और फिर बारात में आए, थोड़ी देर रुके, फिर वहाँ से चले गए। एक तीसरा उनका वाकया ये है कि जो हिंडन नदी है, इसके पुल पे ब्रिटिश हुकूमत लगातार कर वसूलती थी। ऐसे बहुत सारे थे पुल जिस पे ब्रिटिश हुकूमत कर वसूलती थी। तो जब उन्हें पता चला कि कर वसूलती है, वो बैठ गए वहाँ। और इतनी उनकी धमक थी दिल्ली के दरबार में कि जब वो धरने पे बैठे, अनशन पे, ये पता चला पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि बीडी लंदन तोड़ धरने में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया और वो कर समाप्त कर दिया। ऐसी बहुत सारी उनकी यादें हैं लगातार जो लोग बात करते हैं। और आज चूँकि उनकी पुण्यतिथि है, उस स्मृति में आज जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है, एक गेट, पूरे गेट का निर्माण कराया गया है। गांव में बड़ा प्रोग्राम हुआ है। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी आए, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विमल शर्मा जी यहाँ थे, टिकरी के परम पूज्य स्वामी जी यहाँ पे थे और तमाम गणमान्य इस क्षेत्र के लोग यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। हमारी बातचीत बीडी लंदन तोड़ जी के जो पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, उनसे बातचीत हुई है। चूँकि यहाँ अभी पूरी वंशावली है, ये तो उनके पास में कोई पुख्ता इतिहास इनके पास नहीं है कि वो कब पैदा हुए थे, लेकिन जो इतिहासकार बताते हैं उसके आधार पर अब लगातार यहाँ पुण्यतिथि का क्रम शुरू हो गया है। और आज जो प्रोग्राम गांव में हुआ, इसको लेकर लोग बहुत खुश हैं। नमस्कार।